Hello students, today I am here to explain you chapter 15 from NCERT science textbook. Chapter name is Making Pots. Now let's read the chapter. Once there was a sparrow called Fugudi and a crow called Banate. They were fast friends. One day Banate said, "Oh, Fugudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay egg first, then you can eat them. Agreed?" फुगड़ी एग्रीड। क्या होता है कि ये स्टोरी है एक क्रो की और एक स्पैरो की। ओके, सो फुगड़ी और जो बनाते जो क्रो था और फुगड़ी कौन थी, एक स्पैरो थी। वो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे और बहुत पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स हम जिनको बोलते हैं ना वो। देन सेड ओ फुगड़ी, फिर बनाते ने एक दिन उसको बोला कि फुगड़ी, अगर तुमने पहले अंडे दिए तो तुम्हारे अंडे मैं खा जाऊंगा, और अगर पहले मैंने अंडे दिए तो मेरे अंडे तुम खा लेना। तो वो उसको ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? क्रो बोलता है स्पैरो को। तो स्पैरो रेडी हो जाती है। फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद क्या होता है? अ फ्यू डेज लेटर फुगड़ी लेड एन एग। बनाते साइड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट। डू गिव इट, गिव इट, गिव इट। अभी थोड़े दिन बाद स्पैरो एक अंडा देती है। ले एग मीन्स अंडा देती है। तो क्रो उससे वो अंडा मांगता है, बोलता है कि तुम मुझे ये अंडा दे दो, और वो अंडा लेने के लिए जिद करता है। तो फुगड़ी को बहुत डर लगता है। फुगड़ी वॉज स्कैर्ड। शी सेड, येस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट go and wash your beak in the river. तो फुगड़ी उसको बोलती है, किसको? बनाते को, कि तुम पहले जाकर रिवर में अपनी चोंच को, बीक मीन्स चोंच, उसको वॉश करके आओ, धोकर आओ। बनाते वैन टू द रिवर बैंक, हो जाता है नदी के किनारे। एंड सेड इट टू इट, ओ रिवर, येस ब्रदर सेड द रिवर। बनाते, ओ रिवर प्लीज गिव सम वाटर। तो वो बनाते बोलता है कि रिवर प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दो। तो विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा वाटर दो, तो मैं कोल्ड वाटर से अपनी बीक को धोऊंगा। बीक यानी चोंच को धोकर मैं एग खा लूँगा जिसे मैं ढूंढ रहा था। द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। तो वो रिवर बोलती है, पर तुम अपनी चोंच में पानी कैसे भरोगे? हाउ विल यू फिल वाटर, पर तुम अपनी चोंच में पानी कैसे भरोगे? गेट अ पॉट, जाकर पॉट लेकर आओ। पॉट मीन्स मटका या कुछ भी लेकर आओ। बनाते वैन टू द पॉटर एंड सेड, पॉटर कौन होता है? जो हमारे लिए क्ले के वेसल्स बनाता है, क्ले के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी अ पॉट। तो वो पॉटर को जाके बोलता है कि पॉटर प्लीज़ मुझे एक पॉट दो। इन द पॉट आई विल get water from the river. With the cold water I will wash my beak, eating the egg is what I seek. फिर वो पॉटर के पास जाता है और पॉटर को बोलता है कि मुझे पॉट दो, मैं उस पॉट में पानी भरूँगा रिवर से, और फिर अपनी ठंडे पानी से अपनी बीक को वॉश करूँगा, और फिर मैं वो एग खा जाऊँगा। The potter said, but how do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit. तो पॉटर उसको क्या बोलता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है, कि मेरे पास तो मिट्टी नहीं है, तो मैं क्ले, उसके बिना मैं पॉट कैसे बनाऊंगा? इसीलिए जाके मिट्टी के ढेर में से, क्ले पिट यानी मिट्टी का ढेर, उसमें से जाकर क्ले लेकर आओ। बनाते वैन टू द क्ले पिट
and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." फिर बनाटे कहाँ जाता है? क्ले पिट के पास जाता है। क्ले पिट यानी मिट्टी के ढेर के पास, और उसको जाकर बोलता है कि मुझे थोड़ा क्ले दो। The potter will make a pot for me. I will fill water in the pot with a cold water and I will wash my beak, eating the eggs what I seek. फिर वो पॉटर उसको बोलता है क्ले पिट को कि पॉटर मुझे पॉट बना कर देगा, फिर उसमें कोल्ड वाटर रिवर से लूँगा, फिर मैं जाकर अपनी बीक वॉश करूँगा और फिर मैं एग को खा जाऊँगा। Then what happens? The clay pit said, "But how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith." Banate went to the blacksmith and said him, "Oh blacksmith." वो फिर क्या होता है कि क्ले पिट बोलती है कि मैं तुम्हें क्ले कैसे दूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए डिग करना पड़ेगा, सॉइल को डिग करना पड़ेगा, यानी उसको सॉइल को खोदना पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए ट्रॉवेल लेके आओ। ट्रॉवेल यानी स्पैड लेकर आओ, तब मैं। और स्पैड आप किससे लाओगे? ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? जो लोहे के बर्तन बनाता है, उससे जाकर ब्लैक स्मिथ से जाकर स्पैड लेकर आओ, तब मैं तुम्हें क्ले दे पाऊँगा। तब ब्लैक स्मिथ उसको बोलता है कि यस ब्रदर बनाटे, व्हाट डू यू वांट? बनाटे said, "Please give me trowel." The clay pit dig out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. फिर वो बनाटे उसको ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे स्पैड दे दो, तो क्ले पिट मुझे उसमें से क्ले देंगे, तब पॉटर उससे पॉट बनाएगी और रिवर से मैं कोल्ड वाटर लेकर अपनी बीक को वॉश करूँगा और फिर मैं एग को खा जाऊँगा, जो मुझे चाहिए। Then the blacksmith said, "Sure you can take a trowel, but remember to return it." अभी ब्लैक स्मिथ उसको बोलता है कि ठीक है, तुम वो स्पैड ले सकते हो, पर वो मुझे वापस देना। बनाते took the trowel and went to the clay pit. It dug the soil and got some clay. The potter made a pot for him. Banate filled water in the pot and washed its beak. He then ran to eat Pugadi's egg, and by that time the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from बनाटे। अभी क्या होता है कि क्रो पहले किसके पास जाता है? रिवर के पास। रिवर उसको पॉटर के पास भेजती है, पॉटर उसको क्ले पिट के पास भेजता है, क्ले पिट उसको ब्लैक स्मिथ के पास भेजती है, ब्लैक स्मिथ उसको स्पैड देता है, तब फिर वो वापस क्ले पिट के पास जाता है। क्ले पिट उसको मिट्टी देता है, फिर पॉट बना कर देता है, फिर वो रिवर से पानी लेता है, बीक को धोता है। इतने दिन में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और तब तक क्या होता है? बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैट्स, अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे। तब तक वो अंडा टूट जाता है, उसमें से छोटा सा बर्ड निकल जाता है, बच्चा निकलता है और वो वहाँ से बनाटे से बहुत दूर चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टोरीज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू ऑल लाइक इट? Yes, I too like it.